भाई इस दुनिया में ना तेरा कोई दोस्त था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। तेरे लिए बस तू ही है जो है। बाकी दुनिया के बारे में छोड़ दे। ये दुनिया हमेशा तेरा खिलाफ थी, रहेगी। भाई देख, जिंदगी एक सफर है, एक जर्नी है जो समय के साथ साथ चलती रहती है, जिसमें हर कोई अपना सपना पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए लगा पड़ा है। हर कोई जिंदगी के रेस में भाग रहा है। जिंदगी की इस रेस में आपके साथ कई ऐसे लोग मिलते हैं, उनमें से कोई आपका दोस्त बन जाता है, कई लोग आपका साथ देते हैं और कई लोग आपको धोखा भी देते हैं। कुछ फायदा उठाते हैं, कुछ सही रास्ता दिखाते हैं और कुछ बर्बाद करने के लिए लगे रहते हैं। लाइफ के इस जर्नी में ये लोग तुम्हें ये बताते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, तुम ही हो जो तुम्हारे हो। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे आसपास ज्यादा होती है। तुम्हारी सक्सेस से वो लोग ज्यादा जलते हैं जो तुम्हारी ज्यादा करीब होते हैं, जिनसे तुम उम्मीदें लगाई होती हो, जिन्होंने हर बार तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ा होता है। भाई तुम्हारा सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है पता है? तुम सबसे उम्मीदें लगाई होती हो, तुम सबसे भरोसा करके बैठे हो। सब तुम्हारी खास है, कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, सब तुम्हारी भला चाहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये आपका सबसे बड़ा गलतफहमी है। इसलिए इस जर्नी में ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें किसके साथ रहना चाहिए, किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए और किसको अपनी बारे में बताना चाहिए, किससे कितनी बात करनी चाहिए, किससे कब हेल्प लेना चाहिए, किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, किसके ऊपर भरोसा ना करना चाहिए, किसके ऊपर कितनी डिपेंड होना है। अगर ये सब तुमको पता नहीं है तो तुम्हें कब इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अगर तुमको ये पता है कि कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है, कौन तुम्हारा साथ देने वाला है, कौन तुम्हारा भरोसे लायक है, अगर तुम आगे बढ़ रही हो या बढ़ना चाहती हो तो तुम उन लोगों के साथ रह के, उन लोगों के साथ काम करके आगे बढ़ सकती हो। भाई अगर तुम किसी के बात को लेके या कोई भी परिस्थितियों को लेके या किसी भी समस्या को लेके अगर दुखी हो तो ये बात जरूर याद रखना कि समय कभी रुकता नहीं है। देखो भाई, हार्ड टाइम इसीलिए जिंदगी में आता है कि तुम भेड़ की खालों में भेड़िया को चुन सको, मतलब दोस्तों से दुश्मन को ढूंढ सको। अगर तुम्हारा लाइफ में बुरा समय नहीं आता तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारी साथ रहने वाले, तुम्हारी खास दोस्त तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इसीलिए जिंदगी में जब बुरा टाइम आता है, जब आपको लगता है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, दोस्त ये वो टाइम है जो आपको जिंदगी जीने का तरीका सिखा जाता है, लाइफ का रूल और लेसन सिखा जाता है। भाई मेरा ये बात पे तुम आसानी से समझ जाओगे। देखो, तुम जिंदगी में कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाते अगर तुम्हारा पीछे से तुम्हारी भरोसे वाले कभी छोड़ा ना होता तो। इसलिए बुरी समय से ना डरे। ये हार्ड टाइम तुम्हारी लाइफ का फिल्टर है। जिंदगी में जितना हार्ड टाइम आएगा तुमको उतना ही फिल्टर करते जाएगा, तुम उतने ही साफ बनते जाओगे। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि अपने सपने को पूरा सिर्फ तुम ही खुद कर सकते हो। उसके लिए जितनी भी मेहनत होगी, जितनी भी परेशानी होगी, जितना भी स्ट्रगल करना पड़ेगा वो तुम्हारा खुद का ही होगा। तुझे खुद की तकदीर बदलना पड़ेगा। देखो भाई, तुम अगर किसी के ऊपर डिपेंड हो या तुम ये सोच रखे हो कि मेरा इतने सारे दोस्त है, मेरा फैमिली स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास सब है, लेकिन भाई एंड के टाइम में पता है क्या होगा? सब तुम्हारे साथ छोड़ देंगे, सब तुमसे दूर भागने लगेंगे। जब उनको पता चलेगा कि तुम उनके ऊपर डिपेंड हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लोग इसलिए तुम्हारे साथ देते हैं, इसलिए तुम्हारी फ्रेंड बनते हैं क्योंकि फ्यूचर में तुम उनकी काम आ सको। क्योंकि आज की स्वार्थी दुनिया में लोग साथ कम देंगे और फायदा ज्यादा उठाएंगे। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी सामने तुमको मोटिवेट करेंगे और पीछे तुमको गिराने का षड्यंत्र बनाएंगे और हमेशा तुमको ये महसूस कराएंगे कि भाई तुझसे नहीं होगा, तू ये काम क्यों कर रहा है, ये बेकार का काम है, इससे इतना भी आगे नहीं जा सकता है, तू ये सब काम छोड़ क्यों नहीं देता, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, जिंदगी का मजा ले, तेरा ये उम्र वापस कभी नहीं आएगा। उन लोगों को ये चीज ज्ञात नहीं होता है कि अगर वो लोग 10 साल के बाद जिंदा होंगे तो क्या कर रहे होंगे, कैसा लाइफ जी रहे होंगे। ये वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए और इनको जलन होता है कि उनके आसपास के लोग उनसे आगे निकल जाए, लेकिन बड़ी आसानी से तुम उनका शिकार हो जाते हो क्योंकि तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे लिए अच्छे सोच रहे हैं और यही सोच से तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होता है। और कुछ तुम्हारे आसपास ऐसे शुभ चिंतक मिलेंगे जिनको ये बात हमेशा सताएगा कि इसके साथ हमेशा कैसे अच्छा हो रहा है, ये इतना आगे कैसे जा रहा है, लोग इसका कितना साथ हमेशा दे रहा है, क्योंकि तुम वो काम कर रहे हो जो उनके बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी तुम
ऐसे लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हो कि ये लोग तुम्हारा कुछ अच्छा करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। भाई ये लोग खुद का अच्छा नहीं कर पाए, तुम्हारा क्या घंटा अच्छा करेंगे। तो तुम्हारे लिए पहले ये जानना जरूरी है कि तुम्हारा अच्छा और तुम्हारी भला सिर्फ तुम खुद ही कर सकते हो। तुम्हारे लिए सही डिसीजन सिर्फ तुम खुद ही ले सकते हो। और अगर तुम किसी से उम्मीद लगा बैठे हो कि तुम्हारी ये कुछ गाइड कर दे, तुम्हें कुछ रास्ता दिखा दे, तो भाई ऐसे लोग तुमको बहुत कम मिलेंगे। तुम हर किसी से ऐसी उम्मीद नहीं लगा सकते हो। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उम्मीद किसी से भी मत करो। मैं मानता हूँ हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आती है, चाहे तुम्हारे लिए बहुत छोटा हो लेकिन उसके लिए बड़ा हो सकता है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हें एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी और तुमको सपोर्ट भी चाहिए होगी। लेकिन ये सब की एक लिमिट है। ये लिमिट है कि तुम्हें सामने वाले से लिया हुआ एडवाइस पर कितना काम किया, तुमने कितनी बार सोचा और कितनी बार खुद से सवाल किया कि इससे लिया हुआ एडवाइस क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या मैं इसका डिसीजन को फॉलो कर सकता हूँ। आपने कभी ऐसा सोचा है तो कमेंट करो और बताओ। भाई तुम्हारा खुद का सोच के लिया हुआ डिसीजन तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और यही सेल्फ कॉन्फिडेंस तुमको सक्सेस का रास्ता दिखाएगा। खुद पर इतना भरोसा करना है कि तुम्हारी लिया गया खुद का डिसीजन तुमको कामयाबी पे ले जाएगा। अपने सपनों के लिए तुमको इतना ही करना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें और कोई करके नहीं देगा। इतना डिपेंड भी किसी के ऊपर मत होना कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लग जाएंगे। तुम्हारी मेहनत करने की टाइम को वो अपने हिसाब से वेस्ट करने लग जाएंगे। तुम्हें किसी से कभी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने तेरा इतना हेल्प किया था और तू आज मुझे ये हेल्प नहीं करेगा। अगर तुम उससे हेल्प मांगते हो तो वो तुमसे कभी ना कभी हेल्प मांगेगा, क्योंकि तुम उसकी हेल्प करने के लिए मजबूर हो। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तुझे करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, उसको पहले से ही पता था कि वो तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम उसको फायदा उठाने दोगे। तो इतना सिंपल और भोला बन के रहने का जरूरत नहीं है। हमेशा स्मार्ट बन के रहो, किसी के लिए भी खुद को अवेलेबल मत रखो। भाई यहाँ हालचाल पूछने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले और तुम्हारी सिचुएशन को समझने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि कोई तुम्हें समझ रहा है तो भाई ये सबसे बड़ा गलत फहमी है तुम्हारा, क्योंकि सबसे पहले वही लोग है वो जो तुम्हारा फायदा उठाएगा। उससे पता है कि तुम उसके ऊपर कितना इमोशनली डिपेंड हो चुके हो। एक बार अगर तुम किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो गई तो तुम्हें वो कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तुम्हारी एक कमजोरियों को वो पकड़ के तुमको उसके इशारे पर नचाएगा। इसीलिए अपनी पर्सनालिटी ऐसे डेवलप करो कि बहुत जरूरी ना होने तक किसी से डिपेंड ना होनी पड़े। तुम मेरा ये बात पे रिलेट कर पाओगे कि एक गरीब या एक मिडिल क्लास आदमी बहुत दोस्त बनाता है और दोस्ती को संभालने के लिए प्रयास हमेशा करती है, लेकिन एक अमीर इंसान का दोस्त बहुत कम होता है। वो कभी भी ज्यादा दोस्त नहीं बनाता है, क्योंकि उससे पता है कि ये लोग हैं जो मुझे आगे जाने से रोकेंगे, जो मेरा पता काटने के लिए हमेशा प्लानिंग बनाएंगे, हमेशा मुझे डिमोटिवेट करने के लिए कोशिश करेंगे। भाई आजकल की दुनिया में तुम हर किसी से वफादारी की उम्मीद नहीं कर सकते हो, क्योंकि आजकल की दुनिया शरीफों की नहीं है। तुम जितना शरीफ बनोगे उतना ही लोग तुम्हें दबाते जाएंगे। इसीलिए कम से कम खुद के लिए इतना चालाक बनो, इतना स्मार्ट बनो कि कोई तुम्हारा फायदा उठाने से पहले 100 बार सोचे। इतना डर सामने वाले में होना चाहिए, किसी के लिए भी इतना ही अवेलेबल मत रहो कि तुम्हारे पास खुद के लिए भी टाइम ना बचे। तुम्हें अगर अपने सपने को पूरा करने के लिए समय निकालने में सोचना पड़ रहा है तो तुम अपने टारगेट के लिए सीरियस नहीं हो। अगर सीरियस होते तो तुम्हें बहुत जल्दी ये बात समझ में आने वाली है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारा सगा नहीं है, कोई भी अपना नहीं होता। यहाँ सब सामने कुछ और पीठ पीछे और कुछ होते हैं। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी सबसे बड़ी कीमती चीज तुम्हारी समय है। इससे तुम्हें अपने टारगेट के लिए उसी तरह से इन्वेस्ट करना है जिससे तुम्हें उससे कुछ फायदा हो सके, तुम आगे बढ़ सको। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी फायदा उठाते हुए भी इस तरह से पेश आएंगे कि वो लोग तुम्हारी ऊपर एहसान कर रहे हैं। ऐसी लोगों से बच के रहो। लोगों पर अंधा विश्वास करना बंद कर दो। ये सोचना बिल्कुल भी बंद कर दो कि कोई तुम्हारा भला चाहता है या कोई तुम्हारा बुरा क्यों चाहेगा, जब तुम किसी के साथ बुराई नहीं किए, क्योंकि तुम्हारी ऐसी सोच
ने तुम्हें ऑलरेडी पीछे करके रखा है। तुम अपने बहुत सारे नुकसान करवा चुके हो। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में ये कहते हैं कि दोस्ती करो, प्यार करो, चाहे रिश्ता बनाओ, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो। जितनी तुम किसी से उम्मीद रखोगे उतना ही तुमको कष्ट मिलेगा, तुम्हारी उतना ही फायदा उठाया जाएगा, तुमको उतना ही यूज किया जाएगा। इसीलिए खुद की लाइफ को खुद का डिसीजन से चलना सिखाओ। तुम्हारी लाइफ में कैसी भी बड़ा प्रॉब्लम आए, किसी से हेल्प लेने से पहले उस पर अपना 100% दो। अगर फिर भी नहीं हो तो किसी से हेल्प लेने के बारे में सोचो। अगर तुम कोशिश नहीं की, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम किसी आसान सी चीज के लिए भी हर किसी से डिपेंड होने लग गए हो। इसीलिए एटलीस्ट एक बार ट्राई तो जरूर करके देखना, क्या ये काम मैं खुद से कर सकता हूँ, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि तुम जीतने के लिए तैयार हो या नहीं हो, तुम्हारी तैयारी उस लेवल का है या नहीं है। और अगर तुम हमेशा हर छोटी से छोटी बात पर किसी के ऊपर डिपेंड हो या किसी से उम्मीद लगाई बैठे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तभी भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें कोई सीरियस लेता ही नहीं होगा। सबको लगता होगा कि यार ये छोटी छोटी बात के लिए फिर से आ जाएगा। तुम्हारी बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि तब तक तुम उनकी नजरों से बहुत साधारण बन चुके होंगे। उनके लिए तुम्हारी हर एक बात बहुत छोटी लगने लगेगी। इसलिए किसी को अपनी लाइफ में उतना ही इंटरफेयर करने का मौका दो जितना तुम्हारी जरूरत हो। जरूरत से ज्यादा किसी का भी हेल्प लेना सही नहीं है। अपने डिसीजन पर भरोसा करना सीखो, अपनी मेहनत करने का कैपेसिटी पर भरोसा करने का सीखो, खुद पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हारी टारगेट सेट किया है उसके लिए कितना भी मेहनत करनी पड़े तुम पीछे नहीं हटोगे। चाहे तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, तुम पीछे नहीं हटने वाले। भाई लास्ट में एक बात बताऊंगा कि बिखरने में वक्त नहीं लगता है, लेकिन निखरने में वक्त लगता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करो, सक्सेस इज वेट्स फॉर यू। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड।